ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि क्यों यहाँ पे कलेक्ट किया गया, क्यों सबको इतना गैदर किया गया, इकट्ठा किया गया। ठीक है। तो बस एक छोटी सी मेरी आप सबसे गुजारिश है, जब आप रास्ते से आती जाती लड़कियां ये ध्यान दें, जब आपको कोई भी, चाहे आपका परिचित हो, आपका पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, रास्ते में आपको अगर कोई रोक रहा है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, या एड्रेस पूछने के लिए, मुख्य रूप से आजकल ये चल रहा है, महिलाओं के साथ जितने भी अपराध हो रहे हैं रास्ते में, वो सिर्फ एक ही बहाना मार के उनको, बच्चियों को रोका जाता है, वो है क्या? एड्रेस पूछना। आपसे कोई एड्रेस पूछ रहा है, किसी प्रकार की कोई आपको चीजें बोल करके रोक रहा है, तो आपको समाज में अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश नहीं है कि अरे हमसे एड्रेस पूछ रहे हैं, हमें अपनी अच्छाई को दिखाना है, एड्रेस बताना है। आपको किसी तरह से, किसी की इस तरह से मदद आपके रास्ते में बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। बिकॉज आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमारे लिए रखती है। ठीक है। तो अगर रास्ते में आपका कोई भी पड़ोसी तक, ठीक है, कोई रिश्तेदार भी जिसको आप पहचानते हो, इस तरह का भी कोई व्यक्ति आपको रास्ते में रोकता है, तो आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि सर जी लड़कियों को डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे, बस आपको सुरक्षा के प्रति थोड़ा सा जागरूक करो। ठीक है। क्योंकि आप सब बच्चियां अब इस एज में है कि आप बहुत छोटी नहीं रहेगी। ठीक है। और मैं उस देश से क्या उम्मीद रखूं जहां पे 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं। ठीक है। तो आप सबकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे प्राथमिकता रखती है। अगर आपको रास्ते में इस तरह से कोई भी व्यक्ति रोकता है एड्रेस पूछने के नाम पर या कोई और बहाना देकर, आप उसको जानते हैं नहीं जानते, आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है, तो भी आपको रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, यहां से निकलते वक्त और ना ही घर से कोचिंग आते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए हमें थोड़े से कुछ कड़े शब्द भी प्रयोग करने पड़ जाएंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि उसमें हम वुमेन एम्पावर को किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, लड़कियों को सर जी कमजोर समझते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक चिंता का विषय है और आपकी सुरक्षा का भी एक इसमें हमें ख्याल रखना है। ठीक है। अगर आपके घर वाले आपको कभी कहीं निकलने को मना कर रहे हैं, ठीक है, कि वो हमें हमारे ऊपर बंधन डालना चाह रहे हैं या फिर हमें आजादी नहीं दे रहे, आपके घर वाले आपके सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, आपकी सिक्योरिटी को लेकर के चिंतित है, क्योंकि उन्होंने समाज का वास्तविक स्वरूप देखा हुआ है, समाज में जो वास्तविकताएं हैं उनको देखा हुआ है, और उनको आपकी चिंता है कि हमारी बिटिया जा रही है कोचिंग, हमारी बिटिया कहीं पे जा रही है, तो रास्ते में कोई जंगली कुत्ता ना मिले, किसी प्रकार का कोई मनचला व्यक्ति ना मिले जो हमारी बिटिया के मान सम्मान को क्षति पहुंचाने की कोशिश करे या उनको किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने का काम करे। ठीक है। अगर आपके घर वाले आपके थोड़ा सा बंधन डाल रहे हैं, तो उसको आपको समझने की आवश्यकता है कि हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई, हमारी बहन जो है, वो हम पे अगर बंधन डाल रही है कि इस समय आपको घर से बाहर नहीं निकलना, इस समय आपको ये काम नहीं करना, तो इसका ये अर्थ कदापि न निकाले कि वो हमसे हमारी आजादी छीन रहे हैं, बल्कि उसका सीधा सा मतलब ये है कि वो आपकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। ठीक है। कि कहीं हमारी बिटिया के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी, निर्भया ले लीजिए, आसिफा ले लीजिए, ऐसे ऐसे कांड, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी ले लीजिए, जो एम्पावर्ड वुमेन्स हैं। ठीक है। तो आप सब तो अभी स्टडी कर रहे हैं, आप सब बच्चियां हैं, छोटी बच्ची हैं, तो अगर घर वाले किसी चीज को कह रहे हैं, आपको कहीं आने जाने से मना कर रहे हैं, तो उसका ये अर्थ कदापि न निकाले कि हमारी आजादी हमसे छीन रहे हैं। इस बात के लिए अपने घर वालों पे आपको और गर्व करना चाहिए कि हमारे घर वाले हमारी सुरक्षा के लिए इतना ज्यादा चिंतित हैं, हमारे घर वाले हमारी सुरक्षा चाहते हैं कि हमें हमारे साथ किसी प्रकार की अनहोनी न रखिएगा। रास्ते में अगर आपसे कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका पड़ोसी है, क्योंकि आजकल हम अपने परछाई पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 के प्लस हो चुकी है, 50 से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, पुरुषों की बात कर रहे हैं, फिर भी उनके अंदर का जो राक्षस वो अभी तक मरा नहीं, जिनको देख करके हमें लगता है कि ये तो हमारे पिता के उम्र के हैं, वो उनके अंदर भी एक ऐसा राक्षस छिपा बैठा हुआ है जो पता नहीं कब जाग जाए। वहां पे इस टाइम पे केवल और केवल आपके माँ बाप, आपके परिवार वाले आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बाहरी कोई व्यक्ति आपको आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और मैं दोबारा वो बात बोलूं कि मैं उस देश से क्या उम्मीद रखूं जहां पे 3 साल 5 साल तक की बच्चियों के रेप हुए हैं। सजग रखिए। अगर रास्ते में आपसे कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का आपका पड़ोसी है या आपका रिश्तेदार नातेदार रोकने का प्रयास कर रहा है, आपसे कोई अनजान व्यक्ति रास्ता पूछने की कोशिश कर रहा है, एड्रेस पूछ रहा है, तो उसको सीधा सा जवाब दीजिए, आगे जाइए और नहीं पूछिए, आपको रोकने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। लड़कों से भी बोलना चाहूंगा, आजकल पुरुष जाति इतना ज्यादा हीन दृष्टि से देखी जा रही है, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा श्रेय हम पुरुषों को भी जाता है।
आप सब बच्चे हो, अभी आगे चल के बड़े हो जाओगे, समाज की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। आज पुरुष इतनी हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, इसका एक ही, हम पुरुषों की तरफ से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतियां और बहुत बड़े अधर्म हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आज हम, क्या अगर हमारी बहन होगी, हमारी बहन के साथ किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म हो जाएगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी। अगर हम अपनी बहन के लिए शेर बन रहे हैं तो दूसरे बहनों के लिए, दूसरे की बहन के लिए कुत्ते कैसे बन जाए? ये सोचने का विषय है। जब आप किसी की बहन की गलत दृष्टि से देखते हैं तो उसे भी तकलीफ होती होगी। तो समाज की नींव आपको रखनी है, समाज को हमें अच्छा विकसित करना है। इस वजह से आप सब ये जिम्मेदारी उठाइए। रास्ते में अगर इस तरह से कभी किसी महिला को जरूरत पड़ रही है तो आप उसकी सहायता के लिए अवश्य जाइए। जब हम सब जिम्मेदार बनेंगे, सारे पुरुष एक साथ जिम्मेदार बनेंगे, तब जाकर के पुरुषों के नाम पे जो कलंक लगा है इसको हम कहीं सब बच्चियों के लिए यही है कि रास्ते में अगर आपको कोई ढूंढता है, एड्रेस पूछने के बहाने किसी प्रकार की से कोई आपसे बात करना चाहता है, आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं, या किसी भी रीजन से आपको रास्ते में रुकने की आवश्यकता नहीं। मेरे को बस इतना ही बोलना था। मेरे साहब